नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि द्वारका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी है जिसे कभी भगवान कृष्ण ने बसाया था। द्वारका को हिंदू धर्म के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। शेष 6 शहर मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या हैं। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती कुशस्थली और नर्तक को खामंडल गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप और वाणी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। नगर अनेक द्वारों वाली लंबी दीवारों से घिरा हुआ था। अनेक द्वारों वाला नगर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये पूरा शहर जलमग्न हो गया। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण की नगरी कब, क्यों और कैसे डूबी। द्वारका नमस्कार, डेली फैक्ट्स न्यूज के दर्शकों में आपका स्वागत है। द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्मभूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का सफाया करने का फैसला किया और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसका अत्याचार बढ़ने लगा। तब अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निश्चय किया और मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने एक नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगरी का नाम था द्वारका नगरी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने परिवार के सदस्यों के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया। 36 वर्ष तक राज्य करने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलय से जुड़ी 2 कथाओं का विवरण मिलता है। पहला था माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा था ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को दिया गया श्राप। श्राप कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब हस्तिनापुर के राजमहल में युधिष्ठिर विराजमान हो रहे थे, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के बाद श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोष देते हुए यह श्राप दिया कि इस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हो गया, इसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारका में तरह-तरह के अपशकुन होने लगे। फिर एक दिन महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद आदि द्वारिका आए। वहाँ यादव कुल के युवकों ने उनसे मजाक करने की सोची। इसके लिए भी श्री कृष्ण के पुत्र को इसी स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले जाया गया और कहा गया कि यह महिला गर्भवती है। आप लोग ही बताओ किसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। युवकों के ऐसा कहने पर ऋषि ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला कि जिस व्यक्ति को वे स्त्री बता रहे हैं वह वास्तव में एक पुरुष है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने युवकों से कहा कि तुमने अपमान किया है इसलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे तुम अपने पूरे कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण बलराम ही बच पाएंगे। जब उदय श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि यह सच होना चाहिए। मुनियों के श्राप से साहेब ने अगले ही दिन मूसल को जन्म दिया। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस मूसल को चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई वृष्णि और अंधकवंशी अपने घर में मद्र नहीं बनाएंगे और यदि कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका के निवासियों ने शराब न बनाने का निश्चय किया। लेकिन इसके बाद भी द्वारका में भयानक अपशकुन होने लगा। आए दिन आंधी चलने लगी। चूहे इस कदर बढ़ गए कि सड़कों पर इंसानों से ज्यादा चूहे नजर आने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते हुए लज्जा नहीं आती थी। इन आंसुओं को देखकर भगवान कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी के श्राप के सच होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वही योग बन रहा है जो महाभारत के युद्ध के समय बना था। तब श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने का आदेश दिया। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंश प्रभास तीर्थ में आकर समुद्र तट पर निवास करने लगे। एक दिन प्रभास तीर्थ में रहते हुए सात्यकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर किया। कृतिवर्मा ने भी ऐसे शब्द कहे कि सत्या ने क्रोधित होकर कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधकवंशी होने के कारण सत्या ने घेर लिया और हमला कर दिया।
सात्यकी को अकेला देखकर श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने के लिए दौड़ा और सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही भीतर के वंशजों से लड़ पड़े। परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधकवंशियों को पराजित नहीं कर सके और अंत में अपने ही पुत्र की मृत्यु और उनके द्वारा 7 ताकि मारे जाने से क्रुद्ध होकर श्री कृष्ण ने मुट्ठी भर एर घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे के मूसल के समान हो गई। जो कोई उस घास को उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। उन बातों का एक ही बार जान ले लेता था। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर एक दूसरे को मूसल से मारने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते लड़ते मरने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने सांप को देखा, अनिरुद्ध और गज की मृत्यु हो गई। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को हस्तिनापुर जाकर सारी घटना बताकर अर्जुन को द्वारका लाने को कहा। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए कहकर द्वारका लौट आए। तब श्री कृष्ण ने सारी घटना अपने पिता वासुदेव को बताई। यदुवंशियों के नरसंहार के बारे में जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करो। इस समय बलराम जीवन में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने गए। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। कुछ ही समय में बलराम शेषनाग में परिवर्तित हो गए और भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर बैकुंठ धाम लौट आए। उधर बलराम जी द्वारा शरीर त्याग कर श्री कृष्ण वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वह एक स्थान पर बैठ गया और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में सोचने लगा। शरीर छोड़ने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। इस दौरान भगवान कृष्ण समाधि में लीन थे। उसी समय जारा नाम का एक शिकारी हिरण का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आया। उन्होंने उसे हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण परवान को भेज दिया। वाहन चलाने के बाद जब वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान कृष्ण को योग में स्थित देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और परम धाम को चले गए। इधर दारू हस्तिनापुर पहुंचा और उसने यदुवंशियों के समर्थन की पूरी घटना पांडवों को बता दी। पांडवों को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। अर्जुन तुरंत अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारका के लिए रवाना हुए। जब अर्जुन द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूब जाएगी। अतः आप सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाइए। उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिवार के सदस्यों और सभी नगरवासियों को इंद्रप्रस्थ की ओर ले गए। उन सबके जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इस दृश्य को देखकर हर कोई हैरान रह गया और 2005 से 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में द्वारका शहर के अवशेषों की खोज की, जो इस किंवदंती की प्रामाणिकता साबित हुई। इस सर्च टीम को समुद्र में द्वारका की 560 मीटर लंबी दीवार भी मिली। यही नहीं, उन्हें पौराणिक काल के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। खोजकर्ताओं के अनुसार समुद्र की गहराइयों में पाया जाने वाला यह शहर लगभग 9000 साल पुराना है। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी फैक्ट्स स्टोरी पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लिखें और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही पौराणिक तथ्यों की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बस इतना ही, आप हमें अनुमति दें। बहुत बहुत धन्यवाद।